आज हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट्स, क्योंकि आज मेरा मन करा था तो फिर आपको दिखा के ही लड़का रेड सिग्नल पर रुका था, लेकिन पीछे जो कार वाला है वो पूरी तैयारी में था। ग्रीन सिग्नल होते ही अगर लड़के को 1 सेकंड की भी देरी तो वो हॉर्न बजाकर उसके मजे लेगा। उसकी आंखें सिग्नल पर थी और हाथ हॉर्न पर है। लड़का भी पूरी तैयारी में था, टाइम पर गाड़ी स्टार्ट करके। इसके बावजूद भी पीछे वाले ने हॉर्न बजाया। फिर देखना उसके ऊपर लड़के का छांटा एक्सप्रेस कैसे चलता है। जैसे ही रेड से ग्रीन सिग्नल हुआ, कार वाले ने हॉर्न बजाना चालू कर दिया। फिर क्या था, उसका गाल सीधा लाल। लड़का रेड सिग्नल पर रुका था। आज दादा आर्मी की ट्रेनिंग करने आए। पैर आगे, पैर पीछे, पैर आगे, पैर पीछे, लेकिन दादा तो आगे ही आते जा रहे। जब उसी तरह चलने बोला गया तो दादा केवल 4 कदम में ही रुक गए और बोले कि 4 कदम ही तुमने चलना सिखाया। अब इन लोगों को अपना अपना बिस्तर मोड़ने बोला गया। दोनों लड़कियों ने तो अच्छे से अपना काम किया, लेकिन दादा ने तो इसे कुछ और ही बना दिया। और अब जब एक साथ एक फॉर्म में चलना था तो दादा का कभी हाथ गलत हो जाता तो कभी गलत पैर उठ जाता। आज दादा आर्मी की इस लड़के ने बिना आवाज करे खाने का चैलेंज ले लिया, लेकिन सामने रखा साबुन का झाग उसके मुंह पर ही फट गया। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन अब बारी आई अगले लड़के की, जिसे बिना आवाज करे उसे एक छोटी सी कैंडी खाने के लिए दी गई, पर लड़का कैंडी को बिना चबाए ही निगल गया। फिर बारी आई आखिरी लड़के की, लेकिन उसे मिला एक आग का पटाखा। उसने तुरंत कहा, ये तो गलत है, मेरे लिए पटाखा क्यों? इस चैलेंज को करने से वह मना कर ही रहा था कि उसने जोर से चिल्ला दिया और धड़ाम। 1 bite. बना दे। Okay. Mom. Okay. Mom. आखिरकार डर्बी के लिए के-पॉप डीमंस का घर बनाकर जश्न मनाया। घर? ये तो कुत्ते का घर लगता है। मेरे घर में रहोगी बिल्ली? इस गंदे घर में कभी नहीं। मुझे गंदगी से नफरत है। मेरे साउंड-प्रूफ घर में न गंदगी न शोर, मजा ही मजा। मैं सन्यासी नहीं, चुप नहीं रह सकता नर्ड। मेरे साथ यहाँ आ जाओ। पर भाई, तुम्हारा घर बहुत असुरक्षित है। अगर मैं गिरूं तो दूसरे कमरे में जाऊं। मेरा घर सुरक्षित है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। इस सूखे स्थान में पानी नहीं, मैं मर जाऊंगा। मेरे घर में सब कुछ है डर्बी। गोपनीयता को छोड़कर, है ना? वहाँ हेरोब्राइन मुझे घूर रहा है। आराम करो दोस्त, मदद का तरीका पता है। पहले चलो तुम्हारे घर की नींव बनाते हैं। वाह, बहुत बड़ा है। तूफान में कैसे सुरक्षित रहूंगा? तुम्हारे लिए छत बनाऊंगा, क्या ख्याल है? वाह, बहुत खूबसूरत। लेकिन मेरी नींद का क्या होगा? पूरे नीले बेडरूम में। ठीक है, लेकिन जब वे मेरे पास आएंगे तो मैं उनका स्वागत कहाँ करूँगा? इस आरामदायक लिविंग रूम और रसोई में, ताकि तुम उनके लिए खाना बना सको। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। मुझे बीमार से डर लगता है। इसलिए मैंने बायो मोड से ये अजय मॉब रखा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। अगर के-पॉप डीमंस हंटर्स पसंद है तो लाइक करें। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं, और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। तो इससे मिलो, ये है जेरी, जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, जिसके डर से दूसरे डॉग्स इसके पास भी नहीं आते हैं। एंड सीरियसली मेरे को भी इससे बहुत डर लगता है। बट आज मेरा ये टफ चैलेंज होगा कि मेरे को कैसे भी करके आज जेरी से फ्रेंडशिप करनी है, जिसके लिए मेरे पास 2 लाइफलाइन भी है। पहला ये पार्ले जी बिस्किट, एंड सेकंड जेरी का फेवरेट ये बॉइल्ड एग, और मेरी सेफ्टी के लिए ये स्प्रे, जिससे पता नहीं क्यों पर जेरी डरता है। तो सबसे पहले मैंने इसको कमरे के अंदर से बिस्किट खिलाया, और मेरे सामने आते ही जेरी ने मेरे पे जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर दिया। तो पार्ले जी तो फेल हो गया, इसलिए अब इन बॉइल्ड एग्स को ट्राई करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ अंडे को देखते ही जेरी मेरे कमांड देने पर नीचे बैठ गया, और फिर अंडे को खाने के बाद इसने मेरे चल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अब आज टीचर इन सभी बच्चों को एक खतरनाक जगह पर ले जाने से पहले सबके गले में एक पानी का बोतल और एक लंच बैग लटकाने लगता है, और उन सबके हाथ पर सनस्क्रीन लगाते वक्त जल्दी में अपने मुंह पर भी घिस लेता है। फिर बच्चों को गाड़ी में बैठाकर इस पहाड़ पर बने एस्केलेटर वाले ब्रिज पर ले आता है, क्योंकि टीचर ने सोचा था बच्चा को यहाँ डर लगेगा, लेकिन बच्चा को डर लगने के बजाय टीचर को खुद डर लगने लगा। जिसके बाद टीचर ने उन सबको कार रेसिंग में अलग अलग कार पर बैठाकर एक बदमाश बच्चा को अपने साथ बैठा लेता, लेकिन उसे बदमाश बच्चे ने बीच रास्ते में ही टीचर की बेइज्जती करते हुए उनसे पूछ लिया कि सर, हमसे ज्यादा तो आप खुद डर रहे हो। पत में फंस चुका हूँ भाई। मुझे जो है यहाँ पर अभी कई सारी एनिमलीज को
ये 2 नंबर दिखने वाला आदमी असल में बहुत चालाक चोर है। पुलिस वाले जब भी इसे पीने के लिए जूस देते हैं तो ये अपने कपड़ों पर गिरा लेता है। ऐसी घटिया चाल ये एक बार नहीं बार बार करता है और पुलिस वाले इसे बार बार नए कपड़े देते रहते हैं। कौन सा पुलिस स्टेशन है मुझे भी जाना है। बहन के भाई, हफ्ते में एक बार पीने को जूस मिल जाए तो काफी है। यहाँ तो रोज रोज मिलता है और ये 2 नंबर वाला आदमी उन कपड़ों की रस्सी बना लेता है। ये 2 नंबर दिखने वाला आदमी असल में बहुत बच्चों के एग्जाम में कुछ ऐसे फनी आंसर जिन्हें देखकर तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो देखो, जब एक बैक बेंचर से पूछा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए, तो बच्चे ने जवाब दिया, सर ये रहा तुम्हारा कोतवाल और ये रहा तुम्हारा उल्टा चोर। मतलब वाह बेटे वाह, मौज करती। नेक्स्ट, जब एक टीचर ने एक बच्चे से कहा कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो, जिसका पहला सवाल था कि बताओ ऐसा कौन है जो कभी न मरे, तो बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैम साउथ का हीरो। फिर पूछा बताओ वो कौन है जो कभी न दिखे, बच्चे ने जवाब दिया, मैम मिस्टर इंडिया। नेक्स्ट, जब एक क्लास 3 के बच्चे से पूछा गया कि बताओ आजादी की लड़ाई में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, तो उस बच्चे ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए जवाब दिया, सर इतना लंबा। और क्या बनाना चाहिए हमको इस वर्ल्ड में? एक मुकेश भैया की स्टैचू। अबे माउस डिस्कनेक्ट हो गया यार मुकेश भाई ने ठीक नहीं किया यार, बुंड मार। आप यहाँ से हो? अभी बताता हूँ ना आपको। और क्या बनाना? आज टीचर आते के साथ पहले चेक करते हैं कि सभी ने बुक लाया है या नहीं। सभी बच्चे अपने अपने बुक सामने निकाल बैठे थे, लेकिन एक का बुक कुछ अलग लग रहा था। टीचर ने ध्यान से देखा तो ये तो हरे मटर का पैकेट था। टीचर इसे क्लास से बाहर फेंकी और अब जब इन्होंने सबको लाइंस अंडरलाइन करने बोला तो एक बच्चे के पास पेन ही नहीं था। टीचर उसके बगल में जाकर इसे पेन दिखाने बोले तो इसके पास केवल ढक्कन था। अब टीचर सबका बैग चेकिंग के लिए मांगते हैं, लेकिन पहले बैग में हाथ डालते ही उनके हाथ को एक छूटे ने पकड़ लिया। आज टीचर आते इन चारों लड़कों को किसी ने टेप से चिपका दिया और इन सभी का यहाँ से बाहर निकलने का खेल शुरू हो गया। इन्हें चैलेंजेस को पार करना था, वो भी कलाबाजी वाले अंदाज में। लेकिन अगर फेल हुए तो सजा के लिए तैयार भी रहना था। पहला चैलेंज तो ठीक ठाक निकल गया, लेकिन जब इस लड़के की बारी आई वो तो पक्के आम की तरह नीचे गिर पड़ा। अब दूसरे चैलेंज में हाई जंप लगाना था और इस बार भी उसी लड़के ने हेलीकॉप्टर स्टाइल ही मार दिया। अंत में जब उनका मिशन पूरा हुआ तो सबके सब सिक्योरिटी गार्ड का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ ऐसा कर दिया, तुमसे मैंने माउस लाने को कहा था, ये क्या ले आए? बेबी ये माउस ही तो है, ये तो गधा है। अरे नहीं, तुम कनेक्ट करके देखो, गधे की तरह काम करेगा। पत्नी ने जैसे ही कनेक्ट किया उसने एकदम कराटे वाली लात मारी। ठीक है, लकड़ी लो। मैं छोटा क्यों हो गया? अरे मैं बेबी पतापिन बन गया। वाह, पैर मारकर मैं सारे पेड़ गिरा सकता हूँ, कमाल है। मेरा लक्ष्य हीरा पाना है। अब मुझे इस रेगिस्तान का अन्वेषण करने दो। अरे नहीं, मैं डूब रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी हाथी बन गया हूँ। ये मोटा इतना भारी है। क्या मैं जीवित हूँ? रुको, मैं बेबी ट्रूली मेरो ट्रूली चिना हूँ। वाह, मैं पानी में सांस ले सकता हूँ। आओ मछलियों, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ, आसान। यहाँ से गांव दिख रहा है, वहीं जाऊंगा। मंदिर नहीं पर मददगार है। कौन मुझे मार रहा है? मुझे क्यों हो रहा है? मुझे पता है। रुको, मैं तो झींगा बिल्ली हूँ। पानी के बाहर तो यही होगा। भागो ट्रूली मेरो, दम घुट रहा है। पानी जल्दी। उफ, बाल बाल बचा। फिर से रूलेट। मैं बेबी टूंसी तो बनना चाहता हूँ। ओह, अब मैं एलिफेंटुच्ची बनानुच्ची हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो और उस लोहार के पीछे जाऊँ। मैं आधा अकेला हूँ, चल नहीं सकता। रूलेट कृपया। हाँ, मेरे पास सुपर तलवार। देखें चेस्ट में क्या है। अगर लाइक नहीं किया तो रोब्लॉक्स बैन हो जाएगा, जल्दी करो। अच्छा हुआ मेरे पास बायो का मॉड है तुम्हें हटाने के लिए। मैं जीत गया। माइनक्राफ्ट में बेबी ब्रेन रॉट बन गया। देखो भाई, इससे पहले आपने WWE के अंदर बहुत सारी दर्दनाक
Hey, pas, t'as de quoi dans la gogoune, esti? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, mon esti, गलती से इस बेचारी लड़की ने मम्मी से बोल दिया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर जब मम्मी को खाना बनाने की बारी आती है तो उसने भी सब्जी के बजाय हवा काटकर बर्तन में रखा और हवा वाली सब्जी को किचन में लाकर हवा वाले तेल में बनाना शुरू करने लगी, जिसे देख बेचारी लड़की तो सपने में थी कि आखिर मम्मी ये कौन सा नया आइटम बना रही है। फिर मम्मी उस सब्जी को एक बर्तन में निकाल कर बोलती है, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए अंदर और भी स्पेशल चीज रखा है। फिर वो दोनों कटोरे में हवा वाला चावल डालकर किचन से लाया हुआ सब्जी को इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल रही थी मानो सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्च डाला हुआ है, जिसे देख बेटी गुस्से में मम्मी से कहती है, ये क्या मजाक है, मैं पापा को बता दूंगी कि आपने घर पे कुछ भी नहीं बनाया है। लेकिन बेटी तुमने भी तो कहा कि आज स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होगी, मतलब बाकी बच्चे तो पागल हैं जो स्कूल जा रहे हैं। गलती से इस बेचारी लड़की फौजी डॉग को साबुन लगाकर नहलाता है, वो फिर उसे घर लाकर रंग बिरंगे रंगों में सजाता है, फिर उसे लेकर रेसिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। थोड़ी देर में रेस स्टार्ट होती है। दोनों डॉग खतरनाक स्पीड में दौड़ रहे हैं, दोनों बराबर की टक्कर दे रहे हैं, ना कोई जीत रहा है और ना कोई हार रहा है। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले डॉग को जिताना चाहते हो तो लाइक करो, और अगर इंडिया के डॉग को जिताना चाहते हो तो कमेंट करो। फौजी डॉग को अले बलब, अले भैया हम कश्मीर में आ गए हैं क्या? अबे ये स्नो पार्क है, स्नो पार्क है। हाँ मजे कर। ये बलब को मत लेप की तरह उतार लो और ये मैं बादों की उताइयों पर भैया इस जानवर के साथ मेरा एक फोटो खींच दो। अबे ये जानवर नहीं पेंगुइन है, पेंगुइन। मेले दो पत्ते ले खींच दी भैया, ये किसके साथ भी होते नहीं ले, मेरी भी खींच दे भैया। क्या तेल है यार, आपको तूफा निकलता हूँ, ये ले बेटे। अले बलब, ये तो हर आज ये लालू एक गोलगप्पा बनकर सामने खड़े पीले गोलगप्पे से लड़ाई करने वाला है, लेकिन ये पीला तो शुरू में ही ढीला पड़ गया। दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन कोई किसी को मार ही नहीं पाता है। तभी पीले ने अपनी हाइट का फायदा उठाकर लालू को एक लात दिया और लालू ढेर। दूसरे राउंड में दोनों को एक एक डंडा मिला। लालू का एक भी निशाना सही नहीं लगता, लेकिन पीला वापस अपने ज्यादा हाइट से इसे एकदम ऊपर से मार वापस से हरा देता है। अब थी फाइनल राउंड, जिसमें पीले ने वापस से बाजी मार ली। आज ये लालू जब मैंने आखिरकार अपना माइनक्राफ्ट घर पूरा कर लिया तो नौसिखिया ने मुझे आराम करने के लिए एक सोफा बना दिया, लेकिन मैं उस पर बैठ भी नहीं सकता, इसलिए ये बेकार है। अब कृतज, चलिए मैं इन खानों की गाड़ियों को इस तरह रखता हूँ ताकि आप बैठ सकें। ये बेहतर है, लेकिन ये अभी भी बहुत बदसूरत है। इस परेशान करने वाले नौसिखिया गड़बड़ को सही कर लेने दो। कुछ ब्लॉक यहाँ कुछ वहाँ हो गया। नर्ड, तुमने एक ऐसा सोफा बनाया है जिस पर बैठा नहीं जा सकता और यह बदसूरत है। बधाई हो। शांत हो जाओ दोस्तों, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अपने जबड़े को पकड़ लो वरना वो गिर जाएगा। हो गया, अब बस ऐसे ही बैठे रहो। बहुत मजेदार। तुम सबसे परेशान करने वाले व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन इस नए सोफे के साथ तुम लेट भी सकते हो। वाला क्या, बस इतना ही, निकल जाओ। तुम में से कोई कुछ नहीं बना सकता। मुझे बस एक बड़ा नीला सोफा चाहिए जिसमें मैं अपने आरामदायक छोटे शरीर को आराम दे सकूं। अब बैठने के लिए मैं एक गुप्त तरीका इस्तेमाल करूंगा। बस इन स्लैब्स और तीन पिस्टन की जरूरत है। रुको, मैं गलत जगह पर हूँ। वहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, तुम क्या कर रहे हो? मैं हर उस व्यक्ति को श्राप देता हूँ जो अपनी कोनी से बाय बाय। क्या